दिव्य योद्धा की उपाधि मिली। उल्टा उसकी सारी अलौकिक शक्तियां छीन ली गईं और उसे एक साधारण वानर के रूप में धरती पर लौटा दिया गया। अपने गृहस्थ पर्वत वन राज्य लौटकर अग्निवीर ने संसार की सच्चाई को समझ लिया था। अब वह युद्ध, प्रतिशोध और सत्ता से दूर केवल शांति से जीवन बिताना चाहता था। कुछ समय बाद उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और सौम्य स्त्री स्वर्णा से हुआ। दोनों के जीवन में खुशियां लौट आईं और उनके कई संतानों के साथ उनका जीवन आनंद से भर गया। लेकिन यह सुख ज्यादा समय तक टिक न सका। जब देवेश्वर को इस विवाह का पता चला तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने इसे अपने अपमान और पुराने वैर का बदला लेने का अवसर समझा। उसने तुरंत स्वर्ग की विशाल सेना को वनराज्य पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। स्वर्गीय सेना ने पूरे वनराज्य को तहस नहस कर दिया। शक्तिहीन अग्निवीर अपने ही बच्चों और भाइयों को मरते हुए केवल देख सकता था। उसने पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अब वह एक साधारण सैनिक के सामने भी टिक नहीं पा रहा था। निर्णायक क्षण में स्वर्णा ने अपनी छिपी हुई दिव्य शक्ति का उपयोग कर अग्निवीर को बचाया। उनके साथ वानर कुल के वृद्ध संरक्षक महर्षि बालवंत ने भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर अग्निवीर को वहां से निकालने में मदद की। वे जानते थे कि यदि अग्निवीर जीवित रहेगा तभी भविष्य में न्याय संभव होगा। भागते समय स्वर्गीय योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। महर्षि बालवंत ने अपने शरीर से अग्निवीर पर आने वाला प्राणघातक वार रोक लिया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद स्वर्णा ने अपने पंख फैलाकर अग्निवीर को ढाल बना लिया। स्वर्णा ने अपनी हजारों वर्षों की साधना से अर्जित दिव्य मणि त्याग दी। इससे स्वर्गीय सेना पीछे हट गई, लेकिन स्वर्णा स्वयं अपनी सारी शक्ति खोकर अग्निवीर की गोद में गिर पड़ी और अपने मूल पक्षी रूप में बदल गई। शोक से टूटे अग्निवीर ने उसे बचाने के लिए अपने गुरु की शरण लेने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। दुर्भाग्यवश स्वर्णा उससे दूर जा गिरी और एक भूखा शिकारी उसे निर्दयता से खा गया। यह दृश्य अग्निवीर के लिए असहनीय था। बंधनों से मुक्त होते ही उसने उस शिकारी पर पत्थरों से हमला कर उसे मार डाला, लेकिन उसके हाथ में केवल स्वर्णा के कुछ पंख ही बचे। उसने उन्हें श्रद्धा से दफनाया और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पुनः शक्ति प्राप्त करने की ठान ली। इसके बाद अग्निवीर ने कठिन यात्रा आरंभ की। पर्वत, वन और रेगिस्तान पार करते हुए वह वर्षों बाद अपने गुरु आचार्य निरंजन के आश्रम पहुंचा, लेकिन गुरु ने उसे भीतर आने से मना कर दिया, यह कहकर कि उसके मन में अभी भी घोर है। फिर भी अग्निवीर ने हार नहीं मानी। वर्षा, तूफान और बर्फ में भी वह आश्रम द्वार पर तपस्या करता रहा। केवल एक दयालु शिष्य आर्या उसे चुपचाप भोजन दे जाती थी। एक पूरे वर्ष बाद कुछ शिष्यों ने उसका अपमान किया और उसे